आजकल बहुत सारे ऐड आप देख रहे होंगे कि एनपीएस से अर्ली प्लानिंग शुरू करिए रिटायरमेंट की और हैप्पीली रिटायर हो जाइए। क्या ये तरीका वाकई काम करता है आपके लिए, आपके जीवन में, आपके रिटायरमेंट के लिए? क्या ये काम करेगा? डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, सो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एन इन्वेस्टर ऑफ एनपीएस, इफ यू वांट योर गुड रिटायरमेंट, आपको अपना रिटायरमेंट अच्छा करना है, तो फिर इस वीडियो को देखना जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपके चाहने वाले भी अच्छे से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकें, अपने कम पैसे से भी इनकम बना सकें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टार्टअप हमने शुरू ही इसलिए किया क्योंकि इंडिया में 90% लोगों का रिटायरमेंट इम्पॉसिबल है इफ यू आर इन मिडिल क्लास। और आप अगर सेविंग करते हो, सिर्फ सेविंग करके आप किसी से एडवाइस लेते हैं और अलग अलग ऐड देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटायरमेंट बहुत ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि हम करते हैं गलत इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से। सही इन्वेस्टमेंट भी है, गलत इन्वेस्टमेंट भी है। क्या कोई ट्रेन अच्छी या बुरी हो सकती है? आपसे मैं पूछूं तो आपके मन में आएगा ये कैसा सवाल है। मैं आपसे पूछूं, कैन यू कंपेयर ऑरेंज विद एन एप्पल? आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कहूंगा ऐसा संभव है क्योंकि अगर मैं आपको बीच में रख दूं, अगर आपकी बॉडी को एप्पल की जरूरत है तो एप्पल अच्छा है, अगर आपकी बॉडी को ऑरेंज की जरूरत है तो ऑरेंज अच्छा है आपके लिए। सो बात यहां पे इतनी सी है, रिटायरमेंट किसका है, आपका या किसी और का? आपका रिटायरमेंट बेहतर हो सकता है जहां पे आप अपने लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं, कौन से गलत हैं, कौन से अच्छे हैं, और आप अगले 5-7 साल में कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर पैसे कम हैं तो भी, पैसे हैं तो कैसे आप सोर्सेज बना सकते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। रिटायरमेंट आपका है तो एक सवाल आपके लिए बनता है कि इन्वेस्टमेंट पहले या पहले रिक्वायरमेंट? आपके पास चाहे एनपीएस हो, चाहे पेंशन वाले हो, चाहे म्यूचुअल फंड वाले हो, किसी की भी बात कर लूं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का हम सबका एक फेवरेट तरीका है इंडिया में कि हम सबसे पहले देख लें कि हमें दवाई कौन सी चाहिए। बीमारी की बात बाद में करेंगे। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि एनपीएस में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहोगे 50,000 की टैक्स सेविंग होती है, 50,000 कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आपको पूछा जाए कि आपको गोवा जाना है, सो आप कलकत्ता की टिकट लेंगे? आप कहोगे ये कैसा सवाल हुआ भाई, गोवा जाना है तो उसके आसपास की जगह के टिकट ले लेते हैं। सो एनपीएस की जब हम बात करते हैं वैसा ही कुछ होता है। कारण क्या है? आपकी एज अगर आज 45 है और आपको 60 पे रिटायरमेंट लेना है और 90 तक के लाइफ के कुछ खर्चे हैं। फ्रेंड्स, आप कभी ना कभी वेकेशन पे गए होंगे। जब लंबे वेकेशन पे जाते हैं तो क्या हमें बजटिंग करनी चाहिए? क्या बिना बजट के आप गए हो? कभी ऐसा तो नहीं सोचते ना कि वहां पैसे खत्म हो जाएंगे तो घर कैसे लौटेंगे? सो फ्रेंड्स, छोटा सा पॉइंट यह आता है कि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं, इट्स अ लॉन्ग हॉलीडे, इट्स अ वेरी लॉन्ग हॉलीडे, और लिविंग विदाउट मनी इज अ ह्यूज रिस्क। हमको एक छोटा सा काम करने की जरूरत है और वो है बजटिंग। 60 से लेके 90 तक क्या आपका कोई भी एक्सपेंस आप कम कर सकते हैं? जो एक्सपेंस आप कम करेंगे वो आपकी दवाइयों का बढ़ जाएगा, बच्चों का टाइम खरीदने के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चों को बुलाने के लिए भी आपको उनको फैसिलिटीज देनी पड़ती हैं। सो अगर आप पहले इस हिस्से को कवर करते हैं अपने जीवन के, जो रिक्वायरमेंट है, सिमिलरली गोवा जाने जैसा, आप गोवा जा रहे हो, 7 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं, कैसा होटल लेंगे, क्या बजट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो। जब मैं एनपीएस की बात करूं, म्यूचुअल फंड की बात करूं, पेंशन प्लान की बात करूं, डोंट रिस्क योर रिटायरमेंट। आपके पास यहां दूसरा एक सवाल उठता है बहुत भारी, आपके पास कौन सा पैसा है जिससे आप रिटायरमेंट की किटी बनाएंगे? कोई तरीका है? अगर माता पिता आपके बहुत अमीर हैं तब तो एक अलग बात है, अगर नहीं है तो जो आप हर महीने सेव कर रहे हो ना, इसमें क्या लिबर्टी है कि किसी दोस्त के टारगेट के लिए मैं इस इन्वेस्टमेंट को कर दूं, किसी बैंकर की फ्री की अच्छी कॉफी लेने के लिए, लाउंज लेने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कर दूं? नॉट पॉसिबल। डोंट ऑब्लाइज पीपल विद योर मनी। सिंपल सा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट आपके लिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा तरीका क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी। जब रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपका बजट क्या है 60 से लेके 90 तक का,
देन आता है कि इनकम ऑप्शन आप कौन सा लेंगे। जो इनकम ऑप्शन आप लेंगे इसमें क्या क्या आ सकता है, रेंटल आ सकता है, इसमें म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी भी हो सकती है, इसमें आपका एमआईएस या सीनियर सिटीजन फंड भी हो सकता है, इसमें आपका पेंशन प्लान्स भी हो सकते हैं। वैसे तो लेना नहीं, रिटायरमेंट इतना बड़ा टॉपिक है, ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं हो सकता। और जिस किसी को भी लगता है कि ये कवर हो सकता है मेरी बात उनको 70 की एज पे याद आए। सो इनकम ऑप्शन जब आप तय कर लेते हैं, इनकम ऑप्शन तय करने के बाद तय होता है कि आपको टोटल कितने फंड की जरूरत होगी, बाय द एज ऑफ 60 कितना पैसा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये पैसा अगले जितने भी ईयर्स हैं आपके पास रिटायरमेंट के, या फिर कितने साल के लिए आपकी जॉब सेफ है, ये तो बात आप ही जानते हैं। जितने साल के लिए भी आपकी जॉब सेफ है उतने वर्षों में आपको ये फंड बनाने की जरूरत होती है। एंड दिस स्ट्रैटेजी हैज टू बी कस्टमाइज्ड, क्योंकि जैसे ही आप कोई इश्तिहार देखते हैं कि एक अच्छा सा ऐड आया एनपीएस का, एक अच्छा सा ऐड आया म्यूचुअल फंड का, रिटायरमेंट प्लान कर लो, फ्रेंड्स इसमें मत फंसिए। 99% लोग इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी पैसे से फंसते हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड सेविंग है। इस सेविंग को आप चाहे तो सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप इसको वेस्ट कर लीजिए, इसको फंसा दीजिए। इसी पैसे का सही इस्तेमाल करके प्रॉपर फंड चाहिए। क्वेश्चन इज जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन, क्या आपके जीवन में सफिशिएंट पेंशन है? आपको सफिशिएंट पेंशन चाहिए, या फिर आपको नाम के लिए किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान लेना है? डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर आप डिटेल में इसको डिस्कस करना चाहें, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।